जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में परिस्थितियां तो बहुत सारी होती हैं। हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि उसकी सॉल्यूशंस क्या है। कई बार हम उसके अंदर पूरी तरह से उलझते चले जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस हमें कहीं नजर ही नहीं आते। पर हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमें उठकर फिर से आगे की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलते जाएंगे। आज हम इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। भाई जी, जब हम बात करते हैं परिस्थितियों की, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है हमारी खुद की लाइफस्टाइल, जिस तरह से हम जीते हैं ज़िंदगी को, जिस तरह से, जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लाइफस्टाइल एक जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जी। और जिससे हमारी खुशियाँ, जिससे हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य और जिससे हमारे रिलेशनशिप्स, संबंध काफ़ी हद तक कैसे होंगे इस पे निर्भर करता है। हमारी जीवन शैली पर या लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो हम देखें जीवन शैली है क्या या लाइफस्टाइल क्या चीज़ है। लाइफस्टाइल अगर हम ब्रॉडली अगर लें तो सुबह उठने से लेकर के और सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं, हम किस समय उठते हैं, उठने के बाद हम क्या करते हैं, बेड टी लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, फिर हम वॉकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट किस समय करते हैं और ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद क्या करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, फिर ऑफिस या अपने बिजनेस पे कितने बजे जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस व्हीकल से जाते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। लंच किस तरह से लंच में क्या लेना पसंद करते हैं और लोगों से हमारा बिहेवियर कैसा है। हम लोग जैसे हमारे जो भी ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में या जहाँ भी हम काम करते हैं या घर में भी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में काम करती हैं, तो वो भी आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और प्लस फिर शाम के टाइम किस समय उनकी दिन शाम को कैसे बिताते हैं जी। शाम को डिनर कितने बजे लेते हैं, शाम को फिर टेलीविज़न देखते हैं नहीं देखते हैं, और कितने आपस में बातचीत, उनका बिहेवियर कैसा है पति पत्नी के बीच में या सपोज भाई बहनों के बीच में या फ्रेंड्स के साथ, वो फिर सोने का समय क्या है और फिर सोने से लेकर के सुबह उठने तक उसमें भी हमारी कैसी नींद आती है, किस तरह की नींद आती है। प्लस इसमें अगर कोई हमारे एडिक्शंस हैं, हम चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या कुछ और स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, वो भी सब जीवन शैली का ही पार्ट है जी। और आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज के समाज में, स्पेशली युवाओं में, जैसे तो सभी मैं कहूँ सभी एज ग्रुप्स में, वो सारी 80% प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। जी भाई जी, जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के, जैसे आपने अभी एक पूरे सीरीज़ में बताया हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि एक तरफ इंटरनल लाइफस्टाइल की बात हो रही थी जो अंदर से चल रहा है, इनर थॉट्स का, और दूसरा एक्सटर्नल जो हम इनपुट्स डालते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर वहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो शायद हमारी लाइफस्टाइल को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। देखिए बेस जब हम आते हैं इंटरनल, हमारा माइंड सेट कैसा है। इंटरनल से हमारा माइंड सेट है, सपोज हमारे बिलीफ सिस्टम जैसे बन गए हैं कि हमें ज़्यादा नींद चाहिए। करेक्ट। हम अपने ऑफिस से रात को 8 या 9 या 10 बजे आते हैं, तो डेफिनेटली हमारा सोने का समय 8-12 बजे होगा। हम डिनर करेंगे, फिर 12 बजे सोएंगे, फिर उठने का टाइम हमारा 8 बजे होगा, सुबह 8 बजे होगा। तो मतलब ये हमारा माइंड सेट बन जाता है। प्लस दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन अवर सर्कमस्टेंसेस। एग्जैक्टली। हमारी ऑफिस या हमारा शॉप या हमारा बिजनेस हम कितने बजे बंद करते हैं, या हमारी सपोज हम रात में सीरियल्स देखते हैं,
या हम कुछ रात के टाइम टेलीविजन पे बहुत समय लगाते हैं या इंटरनेट पे बहुत समय लगाते हैं, तो हमारा फिर स्लीपिंग आवर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब टाइम टू गो टू बेड एंड टाइम टू राइज फ्रॉम द बेड, ये चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो टोटली हमारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। फिर हमारी सपोज चॉइसेस क्या हैं, फूड के बारे में हमारी चॉइसेस क्या हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी वांट। कई बार जंक फूड, हम जैसे कई बार हम लोग फास्ट फूड्स खाने की आदत है हमें, जी वी प्रेफर फास्ट फूड्स, नो, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स। जी तो हम लोग नूडल्स, ये हमें जैसे हमारा एक टेस्ट हमारा डेवलप, इन्हीं के लिए हमारी टेस्ट बड्स डेवलप हो चुकी हैं, जी तो विल गो फॉर दोज टाइप ऑफ फूड्स। ये हमारा माइंडसेट बन गया है। तो इसमें फिर जैसे हमारी कुछ एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस भी हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हम वी कैन नॉट गो विदाउट इट। सपोज किसी लोगों को कुछ भाई बहनों को, ये सपोज युवाओं में स्पेशली, वो कुछ उनको ये कि कुछ हमें कुछ ये चाय लेकर के ही वी नीड ए कप ऑफ टी या बिफोर टेकिंग बाथ, फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के लिए ना। या So that means it has become their mindset, though it is not essential. या It is not a must to have a cup of tea before, as you get up, because you are already have taken rest. आप 6 घंटा 8 घंटा सो गए, उसके बाद आप अपने आप को रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं या एक कप ऑफ टी से ना, और बेड टी से? तो क्यों भाई जी refresh कर कहीं रहे ना हैं? कहीं हमारी जो सोच ये है हमारी सोच, बिलीफ सिस्टम हो गया हमारा, हमारी बॉडी पर अफेक्ट कर रहा है। इट इज नॉट, इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल। ओके। राइट, हमारा जैसे हमें लगता है कि हम चाय नहीं लेंगे तो हम प्रॉपरली स्नान नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो चाय कॉफ़ी, हम थक गए हैं तो एक कप और टी ले लें, कॉफ़ी ले लें, हम फ्रेश हो जाएंगे। इससे कोल्ड ड्रिंक्स का हो गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो होता है उसकी एडिक्शंस हो जाती हैं। इस तरह से स्मोकिंग का हो गया, इस तरह से अल्कोहल का हो गया। कुछ लोगों जो माइंडसेट हो गया कि वी कैन नॉट वर्क विदाउट इट, वी कैन नॉट गो विदाउट इट, राइट, वो एक तरह की आसक्ति है। आसक्ति हो गई, जी मतलब दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट। एग्जैक्टली। तो एक तो ये बेसिकली माइंडसेट हमारा इस तरह से बन जाता है। और फिर हमारी जो है कुछ एक्सटर्नल जैसे वो चीज़ें होती हैं। सपोज मेरा जैसे हमारे जैसे ऑफिस है, उसका टाइमिंग है, वो सुबह 10 बजे शुरू होता है, रात को 9 बजे पूरा 8 बजे पूरा होता है। वो फिर मेरी मतलब जो है वो एक्सटर्नल है। घर में मेरे जैसे हमारे घर में अगर ब्रेकफास्ट देर से बनता है ना, डिनर पे हमारा लेट होता है, वो हमारे घर के हम चाहें तो भी नहीं बदल पाते हैं कई बार, तो वो हमारा एक्सटर्नल हो जाता है। जी और भी जैसे हमारी जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई बार आपका जॉब शिफ्ट्स में हो सकता है। करेक्ट जॉब जैसे आप आजकल तो यंग लोग भी जॉब्स पे जाते हैं। एग्जैक्टली आजकल स्पेशली कॉल सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर जो है दे हैव टू वर्क होल नाइट। करेक्ट। ऐसे जो आईटी में लोग हैं उनको भी बहुत लेट आवर्स, डेडलाइंस हैं उनके सामने, क्योंकि रात को पूरे रात वो काम कर रहे होते हैं तो सुबह में सो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक ये भी हमारी ना एक्सटर्नल मतलब हमें प्रेशर्स हैं हमारी लाइफ में, जी विच वी हैव टू लिव विद इट ना। नाइट शिफ्ट्स जैसे फैक्ट्रीज में हैं, कारपोरेट्स में हैं, बहुत नाइट शिफ्ट्स होती हैं। दे आर एंड हॉस्पिटल्स हैं जैसे, मतलब दे कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। सो वहाँ फिर हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से हमारी मतलब कुछ, एक तो इंटरनल माइंडसेट हमारा, और माइंडसेट में एक बात और भी है, हमारी जो कुछ हमारी 11 साल की उम्र तक हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारी जो पैसिव फेज होती है लाइफ की 11 साल की उम्र तक, जो कुछ अपने माता पिता में हम देखते हैं, अपने भाई बहनों में देखते हैं, अपने टीचर्स जो हमारे टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स जो मेंटोर्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स होते हैं जी, उनसे जो कुछ हम देखते हैं और जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं छोटी उम्र में, 4 साल 5 साल 6 साल, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। सपोज हमारे घर में कोई बात है, हमारे घर में हम सब बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, मैं सपोज 4 साल का हूँ तो या 5 साल का हूँ, घर में देखते हैं कोई मदर, कोई मम्मी कोई काम के लिए कह रही है, कोई काम कोई नहीं होता है, सब सुनते, कोई नहीं कर रहा है। फादर हैं, पापा एकदम गुस्सा करते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, और सब करने लग जाते हैं। तो गुस्से से काम हो रहा है। आई गेट इम्प्रेस्ड कि नहीं, गुस्से के बगैर काम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और वो चीज़ फिर स्कूल में भी देखते हैं कि जब टीचर गुस्सा करते हैं सब बच्चे सीधे ठीक से बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग, दे स्टार्ट डूइंग देयर होमवर्क नाइसली। तो एक फिर ये सेकंड इंप्रेशन बैठा। इस तरह से इंप्रेशंस के आफ्टर इंप्रेशंस के गुस्से से काम होता है। एग्जैक्टली। गुस्सा किसी भी काम को जल्दी कराने के लिए या एफिशिएंटली कराने के लिए गुस्सा ज़रूरी है जी। तो ये रिकॉर्ड हो गया मेरे माइंड में कि गुस्से के बगैर काम नहीं होता है जी। भाई जी, जब हम बात कर रहे हैं गुस्से की,
खास करके उसके उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में बात है कि यूथ जो होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा एग्रेशन होता है, राइट क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती Right. है, वो जिंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं, राइट लेकिन उसके चक्कर में कई बार वो अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते बिगाड़ हैं। देते तो आपके हिसाब से उस चीज को कैसे टारगेट करके उसे ठीक किया जाए? हाँ नहीं, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि जैसे एक तो गुस्सा तो एक एस्पेक्ट हो गया ना, जी गुस्सा एक एस्पेक्ट हो गया, जी और ये हमारा ऐसा एक इम्प्रेशन बन गया सारी लाइफ में। फिर हमारी गुस्सा, कोई भी काम नहीं होगा हम गुस्सा करेंगे, जैसे हम हर बात में ऐसे कुछ सेंसिटिव नेचर के बन जाते हैं। जैसे हम मदर ने रोना शुरू किया तो काम हो गया, तो ये बार बार हमारे इंप्रेशन कहीं सोसाइटी में देखते हैं, तो इंप्रेशन बन गया। करेक्ट। या सपोज मैंने अपने मन की कोई बात शेयर कर ली मम्मी से या फादर से या बड़े भाई से या बड़ी बहन से, उन्होंने मुझे डांट दिया, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम हेसिटेट करूंगा बोलने से पहले, क्योंकि मुझे इससे स्कोल्डिंग मिलेगी या डांट मिलेगी। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है। या सपोज मैं कोई बात, मुझे कोई बताया जाता है नहीं यहाँ पर ऐसा डर है, इसमें ऐसा हो जाएगा, ये भूत होते हैं या ये ऐसे करते हैं, तो मेरे में फियर इनसिक्योरिटी बैठ जाएगी, तो किसी भी बाहर जगह जाके मैं डरूंगा, फोबिया हो जाएगा। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, कुछ लोग बहुत हमेशा टाइम प्रेशर में रहते हैं, वर्क प्रेशर में रहते हैं, कुछ लोग अपने मन की बातें शेयर कर पाते हैं, कुछ लोग अपने मन की बातें नहीं शेयर कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बात पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी बेसिक कोई बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी हमारे फॉर्मेशन ईयर्स में 11 साल की उम्र तक बन जाती है। उसके बाद प्यूबर्टी शुरू होती है, हार्मोनल चेंजेस, मेल और फीमेल के, जैसे बच्चे के अंदर अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो फीमेल बन जाती है, और वो मेल चाइल्ड है तो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं जी। तो उससे उसकी पर्सनालिटी फर्दर आगे डेवलप होती है, हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो सारी फॉर्मेशन ईयर्स पे बहुत डिपेंड करता है, और फिर तो उसके बाद जैसे सारी स्ट्रक्चर ही उसके हिसाब से चलती है। फिर जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं फिर उसके अनुसार बच्चा रिस्पॉन्ड करता है जी। तो कई बच्चे होते हैं बोलते ही नहीं, मतलब वो गुस्सा करते नहीं है, अंदर अंदर गुस्सा करते हैं, सप्रेस्ड एंगर जिसे कहते हैं, वो अंदर करते हैं किंतु बाहर नहीं कर पाते, उनकी नेचर टू प्लीज अदर्स है जी। गुस्सा आ रहा है तो भी नहीं करेंगे तो उनके अंदर दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो वो सारी जो है सारी लाइफस्टाइल बेसिकली इस पे डिपेंड करती है। फिर सारे एक्सप्रेशंस, सारी हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारे एडिक्शंस, हमारा खाने पीने का ढंग, मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जैसा मूड हमारा रहने लगता है वो हमारी कंपल्सिव बिहेवियर फॉर दोस रॉन्ग फूड्स हो जाता है। कई बार पीयर प्रेशर भी होता है, हमारे फ्रेंड्स हैं वो ऐसा खाते हैं तो हमें भी, हाँ, क्योंकि यंगस्टर्स में आज अगर हम बात करें, पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। हम सोचते हैं कि लाइफस्टाइल अगर हमें बेटर करनी है तो अगर हम रिच फ्रेंड्स के साथ में रहेंगे तो हम उनसे अच्छी लाइफस्टाइल सीखेंगे, लेकिन ये देखा गया है कि जो रिच जो यूथ होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा बुरी आदतें होती हैं। तो क्या पैसे से लाइफस्टाइल को कनेक्ट किया जाता है कि लाइफस्टाइल एग्जैक्टली है क्या? अगर आप उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल सके। पैसे से लाइफस्टाइल को कनेक्शन नहीं है। ओके। और रादर हम ये कहें कि रिच लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, ये भी गलत है। अच्छा। क्योंकि रिच लोगों का लाइफस्टाइल ज़्यादा खराब होता है बजाय के मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जी। ऐसा देखने में आता है। एडिक्शंस उनमें ज़्यादा हैं, डिप्रेशंस ज़्यादा हैं, और उनके वे ऑफ बिहेवियर भी काफ़ी ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ इगोइज्म, है ना। तो उनका मतलब रिच लाइफस्टाइल उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है जी। लेकिन मिडिल क्लास में लाइफस्टाइल हम ज़्यादा अच्छा जी सकते हैं, और पुअर क्लास में भी हम लाइफस्टाइल अच्छा जी सकते हैं। मैं कहूँगा लाइफस्टाइल में ना उसका कोई कनेक्शन आपके फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं है जी। रादर इट इज़ मोर रिलेटेड विद योर माइंड। जैसे मैंने कहा ना, माइंड सेट आपका, बल्कि 90% आपका माइंड सेट अगर आपका कैसा है उस पे डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, लाइफस्टाइल माना हम सुबह से हम किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, और फिर सारा दिन क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक। हमारी हर एक्टिविटी लाइफस्टाइल में आ जाती है। क्या खाते हैं, सैर करते हैं कि नहीं करते हैं, ऑफिस में कैसे काम करते हैं, हमारे ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप कैसी है, घर में हमारी फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। करेक्ट। भाई जी, जब हम अभी हमने बात की लाइफस्टाइल की, अब हम बात करते हैं यूथ की स्पेसिफिकली। यूथ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है लाइफ का, क्योंकि वो एक तो बचपना होता है और एक होता है मैच्योरिटी। इन दोनों के बीच का वो टाइम है।
तो भाई जी, जब हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे, तो कहीं ना कहीं एज ए यूथ हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स का भी और हमारे प्रोफेशन का भी, कि हमें क्या बनना है। तो ऐसे में सही निर्णय कैसे ले हम कि हमें कौन से प्रोफेशन को चुनना चाहिए? सी इसमें 2-3 बातें हैं जी। प्रोफेशन को, यहाँ तक हम प्रोफेशन को चुन, क्योंकि ये जो हमारे जैसे आपने बहुत बहुत ठीक कहा कि हमारी जो यूथ है, जी। इसमें हम बचपन से निकल करके और हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। हम बचपन में एकदम लापरवाह थे, हमारे पे कोई प्रेशर्स नहीं और थे, पैम्पर्ड भी थे। पैम्पर्ड भी थे, ओवर प्रोटेक्शन हमें मिली हुई थी। जी। और जैसे अभी नाउ प्रोटेक्शन धीरे धीरे हमें वीन हो रही है, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं अभी बच्चा बड़ा हो गया ना, वी शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एग्जैक्टली। और टेक केयर ऑफ सेल्फ। तो अभी जो है हम ऐसे हमारे हार्मोन्स के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया 12 इयर्स के बाद, 11 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल डिमांड्स चेंज हो रही होती हैं। और हमारे उसी समय हमारे जो है हम 9th 10th क्लास पास करके 11th 12th में जब आते हैं, तो हमारे सामने एक हमारा कैरियर का क्वेश्चन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या हमें मैनेजमेंट में जाना है, या हमें आर्ट्स लेकर के हमें कुछ और, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, पुलिस सर्विस में जाना है, या लॉ सर्विस में जाना है, वॉट एवर दिस आर द टाइम विच आर हाई प्रेशर टाइम्स। एग्जैक्टली। तो इस प्रेशर टाइम में हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, एक तो गाइडेंस की बहुत अच्छी, एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें एक अच्छा एक गाइड हमें करने वाला व्यक्ति हो। वो बेस्ट गाइड बच्चे की मदर होती है। अच्छा। मदर एंड फादर, बड़ा ब्रदर भी हो सकता है, बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं, और कोई अच्छा टीचर भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर दी पेरेंट्स। तो दीज ईयर्स, हालांकि मैं देख रहा हूँ आज एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि बच्चों को 5 क्लास पास करने के बाद ही एक बड़े हॉस्टल में भेज दिया जाता है, स्कूल में भेज दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका समाज में पनपता जा रहा है। पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए आजकल बच्चों को हॉस्टल्स में भेज देते हैं। पर भाई जी, इसमें मेरा एक सवाल आया दिमाग में, कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ पेरेंट उन्हें सबसे बेस्ट ग्रूमिंग देना चाहते हैं, और जो शायद मैं एज अ पेरेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं एज अ वाइफ वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है। तो वो कैसे, उनको फिर कैसे संभाला जाए? तो क्या वाइफ अपना काम छोड़ दे और फिर बच्चों को संभाले? और घर में सर्वेंट के भरोसे तो रख नहीं सकते, तो इसीलिए उन्हें हॉस्टल में भेजा जाता है। See, as I told you that mother is the best groomer, right? Okay. Father as well, Yeah. And they are the best thinker. That they are the best persons to think about the future of the child, right? Yeah. And वो एक बहुत ज़रूरी है। आज की समाज में ये विडम्बना है कि आज के समाज में हम दोनों ही, कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग, मदर फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं, जिससे बच्चा घर में आने के बाद अकेला महसूस करता है। इसलिए वो उनको बहुत सारे एडिक्शंस होना, और वो कई बार डिप्रेशन हो जाना, अपने मन की बातें कह ना पाना, क्योंकि अगर मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है, दोनों थक कर के आते हैं, और जब बच्चा उनसे बात करने की कोशिश करता है तो दोनों इंस्टेड ऑफ लविंग द चाइल्ड वो उसको स्कोल्ड कर देते हैं। तो उससे उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं बच्चे के अंदर, और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना भूल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के समय में जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जो हार्ट अटैक्स आप जानते हैं, एंजाइना और हार्ट अटैक्स आते हैं, जो बीमारी पहले 50-60 साल के बाद आती थी, आज वो 25 साल में 20 साल में हार्ट अटैक्स आने शुरू हुए। एक बड़ा कारण है कि आज के बच्चों को सही ग्रूमिंग नहीं मिल रही है। दे आर एक्सपोज टू स्ट्रेस एट ए वेरी अर्ली एज। तो एक मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं हम समाज में हमें ये जागृति लानी होगी कि हमारी जब बच्चे को हम पैदा कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम बच्चे को टाइम दें। जी भाई जी, जब आप बात कर रहे हैं टाइम देने की, कई बार होता है एज अ यूथ मुझे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, मुझे फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है, मुझे उनके साथ घूमना फिरना पसंद है। कई बार जो दोस्त होते हैं वो उनकी भाषा हम ज़्यादा समझ जाएंगे, पेरेंट्स जो बोलेंगे वो चीज़, वही सेम चीज़ पेरेंट बोल रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे, जब एज अ फ्रेंड हमें बोला जाएगा तो हम सुन लेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राधा। ये मैंने बताया ना, बहुत ही डबल प्रॉन्ग्ड ना, 2-edged स्वॉर्ड है ना। इसमें क्या है कि हमें जो हमारे जैसे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं,
हम लोग अपने पीयर्स के साथ जाना पसंद करते हैं, अपने जी। फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद, उनकी सुनना पसंद करते हैं, जी। वी गेट इम्प्रेस्ड बाय देम। या और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पुरानी जनरेशन के हैं, हम्म वो उनकी थिंकिंग अलग है, तो बच्चे कई कई पेरेंट्स उनके साथ मैच नहीं कर पाते उनकी थिंकिंग के साथ। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा उनकी डिमांड्स को समझते हुए, उनकी ग्रोइंग एज को समझते हुए और उनकी लाइकिंग को समझते हुए, हम्म उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझते हुए, उनका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, व्हाट दे वांट टू बिकम, व्हाट आर द चॉइसेस, तो उनको बजाय कि एडवाइस देने के, पेरेंट्स दे शुड ट्रीट द चाइल्ड एज द फ्रेंड, एज फ्रेंड, ओके, नॉट एज चिल्ड्रन। जहाँ दैट्स आपने बहुत इंटरेस्टिंग। यस एज अ फ्रेंड, लेकिन पेरेंट को बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर उनकी पूरी लाइफ, उनके फ्यूचर पेरेंट्स के ऊपर टिका होता है। यू आर तो राइट। वो अगर एज अ फ्रेंड बन जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो नहीं जाएगी। एज ए फ्रेंड उनका जो ना उनका कॉन्फिडेंस लेना पहले, अच्छा। उनकी कॉन्फिडेंस, वो दे शुड फील फ्रेंडली विद द पेरेंट्स। जैसे कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे बड़ा होने के बाद मतलब उसको पेरेंट्स को उससे ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि उसका दोस्त है। उसकी क्या लाइकिंग है, पहले पेरेंट्स को उससे पूछना चाहिए तुम्हारी क्या लाइकिंग है, तुम क्या चाहते हो, एंड देन उसके डूज एंड डोंट्स, नॉट एज ए बिग पर्सन बट एज ए फ्रेंड डिस्कस करने चाहिए, ओपनली डिस्कस करने चाहिए। मी बीइंग अ यूथ, मुझे सुन के कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो डिस्कस करना बिल्कुल। चाहिए, ये चीज़ हमारे सामने ऑप्शंस हैं जी और हम इसमें से क्या, आप क्या करना चाहेंगे, जी। एंड वी आर विद यू, वॉट एवर यू डू वी आर विद यू। Yeah. तो बच्चे कॉन्फिडेंस लगेगा, एंड दैट इज पेरेंट्स विल बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स। तो बच्चे को लगेगा मुझे ऑप्शंस हैं, नथिंग इज बीइंग फोर्स्ड ऑन मी। या बच्चे कहाँ रिवोल्ट करते हैं, जब पेरेंट्स अपनी बातों को उन पे फोर्स करते हैं कि तुम ऐसा ही करो। ऐसा ही करो। और हमेशा मैं सभी के लिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा माइंड है ना, हर एक का माइंड, चाहे बच्चे का हो, चाहे यूथ का हो, चाहे ओल्ड का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, माइंड हमेशा बच्चे की तरह से होता है। अगर कोई भी चीज़ आप उस बच्चे पे फोर्स करेंगे तो क्या होगा, बच्चे पे या बड़े पे या मिडिल क्लास पे जी। फोर्स करेंगे, उस समय तो वो उसको फॉलो करेगा। जैसे हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट बीमारियों से पेशेंट पीड़ित आते हैं, हम उनको उसमें बिना समझाए फोर्स कर देते हैं कि आप आज से ये खाना नहीं खाना, आज से आप ये नहीं करना, और अगर करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। ओके। तो वो क्या करते हैं, उसमें डर जाते हैं कि हमें ये हो जाएगा, पर जैसे ही वो थोड़ा बेटर होते हैं, देन दे विल स्टार्ट द ओल्ड थिंग अगेन। ओके। और मैंने तो ये इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि तो मैंने वो ये पाया, डर हमने हाँ, टेम्पररी क्रिएट किया है ना। यस वो हमने इसमें क्या किया है, हमने इस पे देखा, हमने मतलब अपने पेशेंट्स से भी देखा, पब्लिक लाइफ में भी देखा, अपने घर में भी देखा, अपने ही बच्चों के साथ भी देखा। तो हम जब उनसे उनको माइंड को जब हम ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो प्रॉपर ढंग से अगर हम ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो माइंड जैसे फिर समझ जाता है, ये कन्विंस कर देते हैं माइंड को, तो एक बार समझ जाने के बाद फिर वो गलती दोबारा नहीं होती है। अच्छा। फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स समझा दे जाता है। जैसे हम किसी पेशेंट को अच्छे से सारी बात समझा देते हैं कि देखिए ये चीज़ ऐसे ऐसा, आप ये लेते हैं ना, ये खाते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं, आप ये चीज़ लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू हार्म योर लंग्स, दिस इज ये किस तरह से आपके म्यूकोसा को हार्म करेगी, लंग्स को हार्म करेगी, आपकी स्टमक को हार्म करेगी, तो अगर आप इससे लेंगे तो इसका ऐसा असर होता है। तो उससे फिर समझाने देने के बाद फिर वो पेशेंट सारी उम्र वैसी गलती दोबारा नहीं करता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एज अ पेरेंट अगर हम ये करें कि हम अपने बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, हाँ, कि बेटा देखो आप ये कर रहे हो तो ये होगा, आप ये कर रहे हो तो ये होगा, मतलब तो फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, उनके एक्सपीरियंस से भी उनको उसके अगर अनुभव। बोलना है तो वो सब वैसे पहले पूछ बल्कि सकते उनकी तरफ से पूछना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, हैं। या आप क्या समझते हैं इसके, आपको क्या पता है, क्योंकि आप बच्चे आज वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इंटरनेट से और बातों से बहुत तरह से इन्फॉर्म्ड है। उनको बताएं कि आप इंटरनेट पे भी जाके देख लो, अच्छा। उनको ऑप्शन दें कि इसकी चीज़ की जो आप करना चाहते हैं इसके ऑप्शन सारे देख लो। क्योंकि ओल्ड एज जो हमारी जनरेशन है, जैसे मेरी जनरेशन है, वी आर नॉट नेट फ्रेंडली, राइट। एग्जैक्टली। हम नेट फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, हम लोग मतलब टीवी फ्रेंडली तो हो सकते हैं। आपने सबसे बड़ी जिंदगी की जो इंटरनेट है वो पढ़ी हुई है, आप एक्सपीरियंस्ड है। हाँ जी। बिल्कुल। ना फिर भी आज की जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, वो बच्चों को लेट देम एंड देन डिस्कस विद यू। फिर बच्चे पेरेंट्स का डिस्कस करें, पापा या मम्मी these are the things, no? Then open discussion, that is the best answer to have the children follow or whatever in open way,
Yeah. तो पेरेंट्स भी लर्न करते हैं, बच्चे भी लर्न करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। जब हम बात करते हैं यूथ्स की, खास करके उनकी लाइफस्टाइल की, तो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ में है। उन्हें मोल्ड करने का काम हम पेरेंट्स का ही है। एज अ पेरेंट आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है और उनका ख्याल भी रखना है। इसी बात के साथ थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। नमस्कार। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं यूथ की लाइफस्टाइल की, कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, एडिक्शंस, ये सब उसका लाइफस्टाइल का एक हिस्सा सा बनता जा रहा है। लेकिन हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल इन सबसे ऊपर है। लाइफस्टाइल आपकी थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है, आपकी इंटेलेक्ट पर निर्भर करता है। अपने अंदर सही विचार लाएं और सोच समझ कर आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है और ज़िंदगी को आसान बनाना भी आप ही के हाथ में है। इस बात के साथ आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।